नमस्कार मेरे प्यारे साईं भक्तों। आज हम आपको साईं बाबा के महत्व के बारे में बतलाती हूँ कि साईं बाबा ने सदैव जीवन में इतने चमत्कार किए, तो हमें यह तो आभास होता ही है कि साईं जी सदा हमारे पास हैं और सदैव हमारे साथ साथ रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साईं बाबा जो कि सदा अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित किया उन्होंने। बाबा जी ने अपने जीवन काल में सदा भक्तों के दुख दर्द और कष्टों को दूर किया और धन धान्य तो उनके पास बिल्कुल नहीं था, मांग कर भिक्षा खाते थे और उसी में जीवन यापन करते थे और साथ ही भक्तों की मदद किया करते थे। ऐसे थे मेरे साईं। अपनी पोटली से वह भूखे व्यक्ति को सदा खाना खिलाते थे। जो भी भिक्षा मांग के अपनी पोटली में रखा करते थे, उसी से भक्तों को सदा भोजन कराया करते थे और भूखे व्यक्ति को भी खाना खिलाते। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी दवा भी साईं जी कराते थे। हर व्यक्ति उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत ही उत्साहित होता था और बाबा की समाधि के पास यदि आप जाओगे तो देखना किसी न किसी रूप में वह भक्तों की सदा मदद ही करती है, सदा मदद ही करती है और उसका आभास हमें अवश्य होता है। बाबा ने मुझे जीवन में कोई भी आकस्मिक घटना होने के बारे में सदा संकेत दिया है। एक बार की घटना मैं आपको बतलाती हूँ कि मैं कम से कम 15 वर्ष पूर्व अपने मायके जबलपुर गई थी। जब मैं वहाँ एक हफ्ते के लिए रही, तभी अचानक रात को मुझे स्वप्न में आया कि साईं दरबार में बाबा जी के कमरे में आग लगी हुई है। तभी हमारा मंदिर पूर्ण विकसित नहीं था, बस एक साईं बाबा की फ़ोटो थी जिसे रख कर मेरे पति पूजा किया करते थे और एक छोटी सी कोटली थी, उसी में साईं की श्रद्धा भक्ति से पूजन किया करते थे। साईं बाबा का आशीर्वाद ही है जो कि आज हम साईं जी के इस लक्ष्य पर पहुँचे हैं कि हमारा साईं के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव पूर्ण हुआ। तब उसी दिन सुबह आग का स्वप्न हमें दिखाई दिया। तब हमने अपने पति से पूछा, क्या साईं मंदिर में आग लग गई है? तब उन्होंने बतलाया कि हाँ, अगरबत्ती और दीपक जल रहा था तो उसमें से एक साईं बाबा की फ़ोटो में आग लगी, जिससे कि पूरे कमरे में आग लग गई। यानी बाबा अपने भक्त को सदा सच्ची घटना और कोई भी दुख आने से पहले ज़रूर आभास कराते हैं। ऐसे साईं को हमारा शत शत प्रणाम। ओम साईं राम, ओम साईं राम।